हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो टेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज एसटेट का पेपर डिस्कस किया जाएगा जो अभी आपका रिसेंट में हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उठाती हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जो यहाँ क्वेश्चंस है साथ में इसके आंसर्स भी लिए गए हैं क्योंकि ऑफिशियल आंसर की भी इसकी आ चुकी है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। तो क्या हो सकता है, आंसर क्या रहेगा इसमें, एक बिस्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है तो किसके थ्रू दी गई थी, ये वाइगोत्स्की द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, शिक्षा मनोविज्ञान, इसका आंसर रहेगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या क्या थी। तो ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या क्या थी आपकी, तो फर्स्ट आंसर रहेगा कैनर। नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। तो डिस्ग्राफिया किस टाइप का प्रकार है, अधिगम अक्षमता का। नेक्स्ट है आपका, पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट आंसर रहेगा चर अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। तो किसने माना था, जॉन लॉक ने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की विश्लेषणात्मक विधि नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेकंड, साक्षात्कार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, सुल्तान पर किया गया कोलहर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा अंतर्दृष्टि अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं तो किस तरीके से जाने जाते हैं, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, सोशल लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न अंकित में से कौन सा फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड रहेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एनिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेनेर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या होगा, सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंकित में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। तो कौन सी विधि है, PECS, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रॉयड ने कहा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंकित में कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मॉडलिंग आधारित है। तो मॉडलिंग किस पर आधारित है, सामाजिक संज्ञानता सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, शेपिंग की संकल्पना दी गई तो किसके थ्रू दी गई, स्किनर द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अंकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, समंजन, सेकंड आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। तो कौन सा स्थानांतरण होगा, ये नकारात्मक, नेगेटिव ट्रांसफर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने क्या कहा है। तो पियाजे ने क्या कहा है, वो केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहित अर्थ है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ आंसर रहेगा आपका, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एस्तोमोर्फी।
फोर्थ आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है, तो आंसर क्या रहेगा? थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ, तैयारी, तैयारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो किसकी है? फर्स्ट, आरंभिक संवेदी गामक अवस्था के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका मेयर एम स्लोवे के अनुसार निम्न अंकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? तो आंसर क्या होगा? फोर्थ, रचना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, एक्रिलिक अवस्था। नेक्स्ट आपका वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट आंसर रहेगा संभावित विकास का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका हिंदी फ्रेंड्स। तो हिंदी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं? चौथा पांचवा कैसे विशेषण है? तो चौथा पांचवा कैसे विशेषण है? कर्मवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ? तो किस में नहीं हुआ? नाइन के अंदर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? फोर, अमरेश्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य मैं मेरे घर जाऊंगा, तो ये होना चाहिए मैं अपने घर जाऊंगा। नेक्स्ट है तुम तुम्हारा काम करो, तो ये होना चाहिए तुम अपना काम करो। नेक्स्ट है हम हमारे धर्म का पालन हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है यह वाकई एक गंभीर समस्या है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा आपका? यह वाकई एक गंभीर समस्या है, यह आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस विकल्प में नित्य बहुवचन अंत शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? सेकंड आएगा व्याख्याता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। तो विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है आपका? ये रहेगा आपका निर्भीक का सूरवीर। नेक्स्ट है आपका संबंध सूचक सवर्णाम पद छाटिए। तो संबंध सूचक कौन सा है आपका? जो। नेक्स्ट है आपका आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो आंजनेय में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है आपका? ए, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा पद है, तो भाववाचक संज्ञा किसका पद है आपका? बचपन। नेक्स्ट है आपका राम ने किसान की जमीन हथियाली। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। तो हाथिया कौन सी आपकी क्रिया है ये आपको बताना है, तो आंसर रहेगा नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट आपका अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अन उपसर्ग जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। तो अभ्युदय में संधि कौन सी है आपकी? यण संधि। नेक्स्ट है आपका विशेषण पद चुनिए। तो विशेषण पद में बताएं ऐश्वर्य, कंठोष्ठ, गुणशाली, उन्नति। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, गुणशाली। नेक्स्ट आपका अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। तो अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है? बच्चे बंदर से डरते हैं, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सन्नान वनान पद में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सेक्शन आपका आया है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं? द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल इज। तो क्या आएगा कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल का? मोर यूजफुल। नेक्स्ट है ही वाज फाइंड, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इसमें ही वाज फाइंड फॉर पार्किंग हिज कार इन अ नो पार्किंग एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, तो इनमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो क्या होगा? सचिन विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन इज। तो आपका आंसर क्या रहेगा? इनएविटेबल। नेक्स्ट आपका ही केम लेट। तो लेट हेयर इज, तो लेट क्या है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या होगा कि एक एडवर्ब है। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है डॉग्स क्या करते हैं? भौंकते हैं। तो क्या आएगा आपका? बार्क।
तो आपका 51 का आंसर क्या होगा? आपका सेकंड रहेगा। अगर आपको एक पता है तो आप पांचों मिलान कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दैट इज योर हाउस, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो यूअर क्या है? प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो VACWM आएगा, आपका सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कनल इज अ प्लेस वेयर, तो कनल कहाँ, हॉर्स जहाँ पर रखे जाते हैं उसको कनल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ कोल्ड इज, तो क्या आएगा? चिल्ली। नेक्स्ट है आपका शिवाजी वाज अ ग्रेट किंग, द अंडरलाइन वर्ड आर, तो शिवाजी क्या है? आपका नाउन है, तो क्या होगा यहाँ पर? नाउन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करना है हाउ ब्लैंक यू ब्लैंक देयर, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? फोर्थ रहेगा हाउ डिड यू गेट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनकरेक्ट आपको बताना है वी हैव सीन लीला इज टाउन द अदर डे, तो आंसर क्या रहेगा? 58 का आपका फर्स्ट वी हैव सीन आपका गलत है। नेक्स्ट है द वर्ड विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फॉय इज, तो फॉय क्या होता है? आपका शत्रु होता है फॉय का मतलब, तो आपको बताना है कि कौन सा सिनोनिम नहीं है, तो एनिमी भी आपका शत्रु हो गया, ओपोनेंट भी आपका विरोधी हो गया, एडवर्सरी भी आपका आलोचक या विरोधी हो गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ब्लैंक डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 60 का अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड रहेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके अवेयरनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में डायरेक्टली ही आंसर्स की बात कर लेती हूँ, सॉल्यूशन आपको खुद से देखना है। तो 61 का आंसर रहेगा आपका थर्ड। नेक्स्ट है आपका 62, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित आपको करना है, पुस्तक, लकड़ी, जंगल, कागज, लुगदी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा कि पहले जंगल में जाओगे, उसके बाद आप लकड़ी लोगे, लकड़ी को काटोगे तो लुगदी बनेगी, लुगदी से आपका कागज बनेगा और कागज से आपकी पुस्तक बनेगी, तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 63 का आंसर रहेगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट है आपका, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको खुद से ये समझना है कि 264 का मल्टीप्लाई 2 स्टार 2 दिया है, तो क्या किया जाए कि यहाँ 6 बन जाए, यहाँ क्या किया जाए कि 11 बन जाए, और यहाँ क्या किया जाए कि आपका आपको सेम लॉजिक इसके ऊपर लगाना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? सेकेंड 12 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, असंगत को ज्ञात कीजिए, तो आपको असंगत बताना है जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, ठीक है। इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो देखिए बाकी जितने भी मंथ है वो 31 दिन के हैं, नवंबर आपका 30 दिन का है, तो आपका आंसर क्या होगा? नवंबर। नेक्स्ट आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 66 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका 67, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्या पूछा है? आप दक्षिण की ओर जाए, फिर राइट मुड़े, फिर दोबारा राइट मुड़े और फिर लेफ्ट मुड़े, अब आप किस दिशा में हैं? तो आप किस दिशा में होंगे अब? बोलिए, वेस्ट में, तो 67 का क्या होगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका सीटिंग से सॉरी अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, तो 68 का आंसर आपका क्या होगा? थर्ड, विकास। नेक्स्ट आपका एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है, तो जिसका 1/4 7 से 3 अधिक, आपका आंसर क्या होगा? 40। नेक्स्ट है सरल कीजिए, अगर आप इसको सरल करते हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? 90/103। 71 का क्वेश्चन दिया है, इसका वर्गमूल क्या है? तो वर्गमूल क्या रहेगा? फोर्थ आंसर रहेगा 34/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय टीम ने पिछले वर्ष में 4 जीते खेलों के मुकाबले में इस वर्ष 6 खेल जीते, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो डायरेक्टली कर सकते हैं 3/4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? तो 72 का बनेगा 350%। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो 73 का आंसर क्या होगा? फर्स्ट, माता। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो 74 का आंसर रहेगा सेकंड, STU। 75 आपका सीरीज से क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 94। और 76 मैथ से क्वेश्चन है, तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट।
77 का रहेगा आपका सेकंड, 78 का आपका आंसर होगा 3 थर्ड, और 79 का आपका आंसर रहेगा 2, 80 का आंसर रहेगा 4, 81 का आंसर रहेगा 2, 82 4, 83 4, 84 ओके 84 हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? चरखी दादरी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित है? तो किस शहर से संबंधित है? फर्रुखनगर से। नेक्स्ट है 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी। तो अधिकतम सीमा क्या थी आपकी? 28 लाख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्य अभयारण्य है? तो कौन सा है आपका? छिलछिला। नेक्स्ट है सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो सूरजकुंड झील सभी को पता है कहाँ है, ये आपका फरीदाबाद में, तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट है किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई? तो कब की गई? 1977 में की गई। नेक्स्ट आपका है मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो गया, तो आपको बताना है HCF, तो इसका HCF आपका आंसर रहेगा सेकंड, 92 का आपका होगा फर्स्ट, 93 का होगा फर्स्ट, 94 का 3, 95 का 3, 96 का 3, 97 का 2, 98 का 2, 99 का फोर्थ आंसर रहेगा, और आपका 100 का 4 आंसर रहेगा, 101 का आपका 2, 102 का 1, 103 का फोर्थ आंसर रहेगा, और आपका 104 का सेकंड आंसर रहेगा, 105 का सेकंड, 106 का फर्स्ट, 107 का 3, 108 का 4, 109 का 3, 110 का 2, 111 का 3, 112 का 1, गणित की प्रकृति क्या है? अमूर्त, और 113 का फोर्थ, 114 का 3, 115 का सेकंड, 116 का फर्स्ट, 117 का सेकंड, 118 का फोर्थ, 119 का फोर्थ, 120 का फर्स्ट। नेक्स्ट आपका एनवायरनमेंट EVS से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? तो आपका आंसर क्या होगा? हिमालय। नेक्स्ट CNG व बायोगैस के मुख्य घटक है, तो क्या है? मीथेन। नेक्स्ट है भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था भारत जल 2019 में? तो 24 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया गया था ये। नेक्स्ट आपको मिलान करना है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड आपका आंसर रहेगा आपका गिर कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? भारतीय शेर के लिए। और रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। और काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ये सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह है, तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है, तो क्या होगा आपका? कोबाल्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कोक नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड,
ए, सी और ई, खनिजों की खुदाई, बांध का निर्माण करना और कृषि के लिए भूमि तैयार करना। नेक्स्ट है ओजोन के बारे में सत्य क्या है? तो क्या है आपका सेकंड, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। सेकंड में बी और डी दिया है, तो डी है इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो 130 का आंसर क्या रहेगा? थर्ड, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो 131 का आंसर क्या होगा? सेकंड, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। नेक्स्ट आपका ग्लोबल वार्मिंग में तापमान किसका बढ़ता है? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? सौरमंडल का, ट्रोपोस्फेयर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो 133 का क्या होगा? फोर्थ आंसर, यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया आपका? थर्ड, 1972 में लागू किया गया। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो 135 का आंसर क्या रहेगा? 3, रतन जोत की जाती है। नेक्स्ट आपका 136 का आंसर रहेगा फोर्थ, स्वस्थानी संरक्षण। तिब्बत की सोपांगो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां वे है, तो कौन सी है? फोर्थ आंसर होगा जिनकी लुप्त होने का खतरा है। नेक्स्ट है आपका 139, कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं, इसका क्या कारण है? तो पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियां, ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3R है, तो क्या आंसर होगा आपका? फोर्थ रहेगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर रहेगा आपका प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड रहेगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर होगा सेकंड, पानो भाजू पश्चिम बंगाल जो दिया है गलत है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो फर्स्ट आंसर होगा पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का इस तथ्य पर आधारित है कि, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? तो क्या था? 3 आंसर होगा वायु प्रदूषण को हराना। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, तो कहाँ होगा आपका? फोर्थ, एक दिशा में। नेक्स्ट है जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है, तो फर्स्ट आंसर होगा हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड, वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका एस्टेट पीआरटी लेवल का पेपर था, और ये जो आंसर की जो मैंने आंसर्स बताए हैं ये ऑफिशियल आंसर की से उठाई गई है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।